हाय गाइस, हम राजेंद्र यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करें। चलिए क्वेश्चन सुनिएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने में कौन सा मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है? शोषण के विरुद्ध, जो कि अनुच्छेद 23 में है। कितना है? 23 में है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। कब से होता है? तो शपथ ग्रहण के दिन से होता है। कब से होता है? शपथ ग्रहण के दिन होता है। राज्यसभा के कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। उसका कार्यकाल है, उसका अनलिमिटेड काल है। उसका सदस्य के कार्यकाल होता है 6 वर्ष। उसका सदस्यों का कार्यकाल, हाँ तो वही तो हम पूछे हैं, तो एक्सीडेंट होना है ही नहीं। तो उनका सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लेकिन 2/3 2 वर्ष पर हटा जाता है। 1/3 1/3 2/3 नहीं 1/3। बोलिए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिवाता है? राष्ट्रपति के? हाँ, राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है वर्तमान में? सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? और कैमे नंबर के हैं? वो हट गए, 50 नंबर के थे। नहीं हो, सब बात नहीं। संजीव खन्ना तो वो तो 51 नंबर के बने। अभी कितना नंबर के बने? 51 नंबर के बने। आरबीआई के गवर्नर भी बदल गए हैं। बन गए कौन? संजय मल्होत्रा बन गए, जो कि 26 नंबर के बने। 3 साल तक के रहेंगे। आगे बोलिए, भारत में अधिकांश दृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्रों में दिख रहा मिलता है? कृषि के क्षेत्र में। कृषि क्षेत्रों में मतलब अदृश्य बेरोजगारी क्या है? मतलब एक काम करेगा 6 गो लगल रहे। हाँ। ग्रामीण इलाकों में मौसमी बेरोजगारी देखना मिलता है। मौसम के अनुसार काम मिला। अभी धान का काम चल रहा है, मतलब तो मिला काम, गेहूं कटेगा तो काम मिला, बाकी बैठे रहते। उसी को बोलता है छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। कम आदमी के काम है लेकिन ज्यादा आदमी लगे हुए रहते हैं। अच्छा, शिक्षित बेरोजगारी कहाँ मिलता है देखने के लिए? शिक्षित बेरोजगारी शहर में मिलता है। भारत के भी अधिकांश लोग ज्यादा, मतलब कौन सा बेरोजगारी? तो शिक्षित बेरोजगारी है। भारत में भी ज्यादा बेरोजगारी कौन है? तो शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि गांव के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। भारत में भोक्ता अधिनियम कब पारित हुआ था? 1886 ईस्वी में पारित हुआ था। 1970 से 1986 के मध्य भारत में कोयला उत्पादन में कितना % वृद्धि हुआ था? 122% हुआ था। कितना हुआ था? 122%। अभी वर्तमान में कोयला उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? झारखंड दोनों चीज में अग्रणी है, और भंडारण दोनों चीज हो गया। क्या हो गया? दोनों चीज हो गया, भंडारण। बोलिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? किस क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1969 में नोबेल पुरस्कार में एगो जोड़ा गया था। पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, एगो और जोड़ दिया गया। बोलिएगा, 1969 में एक चीज और स्थापना हुआ था। क्या हुआ है? रिलेटिव क्वेश्चन है कि 1969 में हुआ था इसरो का स्थापना। कितना हुआ था? 1969 में 15 अगस्त 1969। अच्छा, DRDO की स्थापना कब हुआ था? और नासा, दोनों एक ही टाइम में हुआ। नासा और DRDO। नासा जो कि अमेरिका के है, स्पेस अथी कंपनी है। DRDO भारत के है, जो कि डेवलपमेंट क्या करता है? हथियार डेवलपमेंट करते हैं। तो इनका हुआ था 1958। इसका हुआ था 1958। अंतरिक्ष के लिए जो भी कार्य करेगा ना, इसरो करेगा। और जितना भी टैंक बनाना है, मिसाइल बनाना है, DRDO करेगा। आगे बोलिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कहाँ है? नर्मदा नदी पर। अच्छा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है 1969 से फिल्म के क्षेत्र में। 24 में किनको मिला है? इसको डांसर कौन उनको बोलते हैं? अमिताभ बच्चन के नहीं, मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती को जानते होंगे, मतलब मिथुन चक्रवर्ती के। किस राज्य में एलोरा का गुफा स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कौन सा है? राजस्थान में। पोखरण का क्या है? पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था ना। पोखरण जगह के नाम है। क्या? वही हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में हुआ था। 1974। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में। पहला क्या नाम क्या दिया गया? इस्माइल बुद्धा। क्या? इस्माइल बुद्धा दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे 1974 में?
ना ये इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी। और इसमें 98 वाला में एपीजे नहीं, मनमोहन सिंह भी नहीं थे। ए कौन भी है? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और मिसाइल मैन किन्हें बोला जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम थे। और दोनों क्या थे? दोस्त थे। कुमारे थे। ऐसा कोई बात नहीं, दोनों शादी नहीं हुई। भारत के राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। क्या है? बाघ है। श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित रखते हैं? दूध से। दूध से। कौन सा? दूध से। दूध के जैसे श्वेत क्रांति कौन लाए थे भारत में? वर्गीस कुरियन लाए थे। वही लाए थे। कब लाए थे? 1970 ईस्वी में लाए थे। नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी कहाँ गिरती है? मिस्र में। भूमध्य सागर। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर। नील नदी की लंबाई कितना है? सबसे ज्यादा हो गए 6650 किलोमीटर। भारत के संदर्भ में सबसे लंबी नदी गंगा 25 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना है? दोनों के बराबर है। 2900 किलोमीटर देता है दोनों को। कितना देता है? 2900 किलोमीटर। लेकिन भारत में इतना बहता नहीं है। भारत में कम ही बहता है, बाकी दूसरे अति देश में बहता है। पाकिस्तान चल जाता है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस के। किसका है? रूस के। कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? कोचीन जो है जहाज के निर्माण के लिए। कोचीन है कहाँ? कोचीन कहाँ है? कोचीन बंदरगाह केरल। केरल का। कहाँ है? केरल के गुजरात में कांडला बंदरगाह है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में बहती है? राजस्थान में। राजस्थान में बहती है। इसको जीवन रेखा कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर नहीं, क्या बोल रहे हैं? कोई पाकिस्तान से नहीं घुस जाए। इंदिरा गांधी नहर नहीं, तो अथी में रहते हैं। ठीक है, आगे बोलिए। हजारीबाग तथा मुंगेर किन खान के लिए प्रसिद्ध है? मायका। क्या के? मायका के। मुंगेर में एक कारखाना है, क्या चीज का है? सोना के नहीं, सोना भंडारी में जमुई जिला है। मुंगेर में सिगरेट कारखाना मिल जाएगा। मुंगेर में आपको मिल जाएगा क्या? बारूद गन वाला जो कारखाना, वो भी मिल जाएगा। और मुंगेर में मीर कासिम क्या बनाए थे? राजधानी बनाए थे अपना। भारत में आलू कौन लाए थे? पुर्तगाल। और अथी तंबाकू वही लाए थे। ठीक है, अथी प्रिंटिंग वही लाए थे। एक वस्तु का जड़त्व प्रत्यक्षता निर्भर करता है किस पर? द्रव्यमान पर। जितना उसका द्रव्यमान होगा उतना उसका जड़त्व होगा, जड़त्व घनत्व होगा, जड़त्व होगा। द्रव्यमान पर होगा। ठीक है। एक वस्तु अधिकतम वजन कहाँ होते? किसी वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होती है? तो धुर पर होती है। कहाँ होते है? धुर पर होते। दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? रेखीय विसरण संयोजित करने के लिए। जैसे दो पटरी देखिएगा ना, तो पटरी के बीच जैसे जोड़ा जाता है, पटरी भी टुकड़ा टुकड़ा में आता है, तो ऐसे जोड़ा जाता है, तो इसमें खाली छोड़ दिया जाता है, हाफ इंच या कुछ ही छोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है। क्यों? कि गर्मी के दिनों में क्या होता है ना, पटरी फैलता है तो वो सट जाता है, और ठंडी के दिनों में सिकुड़ता है तो वो एक दूसरे छोड़ देता है। अभी देखिएगा ना, वर्तमान समय में ठंडी है तो क्या होगा, वो छोड़ेगा, मतलब जो रहेगा ना कटा हुआ वो हल्का फैल जाएगा। लेकिन गर्मी के दिनों में वही देखिएगा तो सट जाएगा। जून जुलाई के महीना में देखिएगा तो नहीं, कैसे ज्वाइंट आएगा? आप छोड़ा है, आप जहाँ तहाँ आप जहाँ देखे होंगे वहाँ ज्वाइंट होगा, लेकिन कहीं कहीं छोड़ा जाता है कुछ किलोमीटर पर, नहीं छोड़ेगा ना कोई भी। सुनिए ना, 500 मीटर छोड़ दे, 500 मीटर के बाद छोड़ा। बताते हैं कुछ किलोमीटर पर भी छोड़ा जाता होगा, लेकिन छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी के दिनों में जो प्रसारण होगा वो बढ़ेगा ना, तो पटरी टेढ़ उड़ हो जाएगा तो एक्सीडेंट का ज्यादा संभावना है, इसलिए छोड़ा जाता है। 100 मीटर से कम ही रहेगा। सबसे ज्यादा पटरी का लंबाई जो निकालता है भिलाई निकालता है, किलोमीटर में निकालता है एक पटरिया। पटरी रहता है ना लोग, 1 किलोमीटर में निकाल देता है भिलाई जो है। बोलिएगा। कई वस्तुओं अधिक निम्न तापमान पर अपने विद्युत प्रतिरोध खो बैठती है, इस वस्तु को क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। यदि किसी तत्व को विद्युतीय धारा को दुगुना कर दिया जाए तो उसके उसमें कितना होगा? उसमें कितना होगा? तो 4 गुना उसमें हो जाएगा। कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा।
कौन सा कण परमाणु के द्रव्यमान को निर्भर करता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कौन सा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन करता है। नाभिक रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों? मंडप के रूप में। मंदक के रूप में। क्या कहते हैं? मंदक के रूप में करते हैं। नाभिक के रिएक्टर में क्या उपयोग करते हैं हम लोग? मतलब कौन सा, थोरियम। क्या चीज करते हैं? थोरियम। थोरियम के भी करते हैं, ज्यादा करते हैं यूरेनियम के करते हैं। थोरियम उत्पादन में भारत अग्रणी है। केरल में जाएगा ना तो थोरियम उत्पादन में केरल अग्रणी है। भारत के संदर्भ में केरल थोरियम ज्यादा भंडारित है। सोरा क्या है? सोरा सोरा क्या है? विस्फोटक पदार्थ। एक विस्फोटक पदार्थ सोरा भी है, जो कि पहले बिहार में भी होता था। पहले बिहार में भी होता था। पृथ्वी के भूपट्टी पर सबसे बहुलक तत्व कौन सा? भूपट्टी पर सबसे अधिक तत्व कौन पाया जाता है? तत्व पूछ रहे हैं। और धातु में एल्युमिनियम, धातु में एल्युमिनियम, तत्व में ऑक्सीजन रहेगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किए थे। तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या है, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ये मेरे वतन के लोगों, ये मेरे वतन के लोगों, आंख में भर लो पानी, किसने लिखे थे? प्रदीप ने लिखे थे। संविधान के 74वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? वही क्या चीज? वही नागरिक बोला उत्तराखंड को राज्य बनाया। नहीं, वो जो है ना उससे बता देते हैं। ये है ना नगर निगम का, क्या है? नगर निगम का, जो कि 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 73वां संबंधित है पंचायती से और 74वां संबंधित है क्या से? नगर से। जैसे सभी 93 दोनों 93 में हुआ था। और जो आप बोले हैं ना 35वां संविधान संशोधन द्वारा 1974 को किसको? सिक्किम को शहर राज्य के दर्जा दिया गया। लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 को पूर्ण राज्य के दर्जा मिला है। गिर जाएगा। नहीं गिरते जी, हम देख ले। अच्छा बात है, देख लिए तो ठीक। गिरते नया लेते उतना गिरते। स्वराज दल का विश्वास किसमें रखता था? स्वराज दल जो है विश्वास किसमें रखते थे? तो संपूर्ण समाज, संपूर्ण समाज। संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिए? जयप्रकाश नारायण। बिहार के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? पारसनाथ। हाँ, भारत के हो जाएगा केटू। तो ये हो गया 1365 मीटर। कितना है? 1365 मीटर। बिहार बोल रहे हैं। हाँ, बिहार के संदर्भ में है। केंद्र का इसके न्यूक्लियस में गठन में क्या होता है? केंद्र का इसके न्यूक्लियन में गठन में क्या होता है? गठन में क्या होता है? तो द्रव्यमान के घटाव होता है। द्रव्यमान के घटाव होता है, मतलब घटना होता है। आगे सुनिएगा। यदि एक लोहा तार को कॉपर सल्फेट में घोल में रखा जाता है तो क्या होता है? बन जाता है। तांबा अवशोषित कर लेता है। बन नहीं जाता, तांबा अवशोषित कर लेता है। तांबा कैसे बन जाएगा? जल के क्वथनांक को किस तापमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो है ना, जल का वाष्प और दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जब किसी घोल को एक अधपारगम में द्वारा विलय के पृथक किया जाता है तब इसका घटना का क्या होता है? इस घटना को क्या कहते हैं? इसका घटना क्या होता है? तो होता है परसरण होता है। क्या होता है? परसरण होता है। जल स्नेह कोलाइडी को किस रूप में जाना जाता है? हाँ, उसी द्रव स्नेह के रूप में जाना जाता है। आगे बोलिए। पुरातात्विक खोज में दिनकित करने के लिए किस तत्व का प्रयोग करते हैं? कार्बन के करते हैं। यूरेनियम नहीं, C14 मतलब कार्बन के करते हैं। यूरेनियम को दूसरा चीज का होता है। हीरा क्या है? हीरा कार्बन शुद्ध कार्बन है। क्या हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन है। पूरे विश्व में हीरा के संदर्भ में पूरा हीरा, जैसे पूरे विश्व का हीरा में ज्यादातर हीरा कहाँ पॉलिश होता है? सूरत में होता है, जो पूरे विश्व लेवल पर क्या है? विख्यात है। वो पॉलिश के लिए, उसमें कटाई होता है, जिसको पॉलिश बोलते हैं, कटाई होता है, कटाई के लिए है। वहाँ एक अथी बनाया गया है, उसमें 25,000 आदमी काम कर सकता है। एक कैंपस बनाया गया है, फैक्ट्री है, कैंपस बनाया गया, उसमें 25,000 लोग काम कर सकता है एक दिन में। मतलब उतना काम करने का क्षमता। बुझे कि छुट्टी होता होगा तो कितना भीड़ रहता होगा। तो सबके पार्ट टाइम छुट्टी होगी। हाँ, तो वो तैयो तो 2-4 हज़ार होगा ना जी। हाँ जी का बोलिए। हाँ। इलेक्ट्रॉन का हानि उपचयन है। एक सेल को एनोड पर
जो कर्म होता है क्या होता है? प्रकर्म होता है, उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन होता है। फाफूदी संचित खाद्य पदार्थ क्या है? ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका है। आगे बोलिए। प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान क्या है? सोपान क्या है? ऑक्सीजन। हाँ वही, क्या चीज बोले? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हाँ, जल का प्रकाश अपघटन है, जल का प्रकाश अपघटन है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है ना कि ऑक्सीजन को रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। लेकिन रात के संदर्भ में दोनों उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन को ही ग्रहण कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इसलिए रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना की सलाह दिया जाता है। 2-3 गो पेड़ है कि तो 2-3 गो पेड़ है तो कौन कौन है? तुलसी जी है, एगो तुलसी जी है, एगो पीपल है, पीपल है, तो ये यार है ना जो कि 24 घंटा ऑक्सीजन रिलीज करते। क्या करते हैं? नीम भी है, नीम नीम भी है, लेकिन सबसे ज्यादा देगा नीम है, ये दे तुलसी लेकिन पेड़। नहीं, सबसे ज्यादा तुलसी के पेड़ है ना, वो पौधा में आ जाते हैं, वो ज्यादा मात्रा में नहीं कर पाते और तुलसी के बीच आप सो नहीं पाइएगा, अगर वो छोटा खुदे रहते हैं। लेकिन पीपल के नीचे सो पाते हैं, नीम के नीचे सो पाते हैं, लेकिन नीम से भी ज्यादा कौन देगा? पीपल देता है। पीपल अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, सबको अलग अलग पहचान है। नीम है। भारत में सबसे बड़ा सर्पेंटेरियम कहाँ है? तो कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। पक्षियों को हड्डी कैसी होती है? हड्डियाँ वलित होती है। कैसी होती है? बत्तिल होती है, बत्तिल होती है, बातिल। आगे बोलिए। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होती है? सी। और एरिया कहाँ से उत्सर्जित है? मूत्र के द्वारा यूरिया होता है। अच्छा, जो मूत्राशय देखते हैं सार्वजनिक शौचालय में गंध आता है, किसके कारण आता है? जो एमोनिया होता है। हाँ, यूरिया जो होता है ना अमोनिया में बदल जाता है, यूरिया जो होता है अमोनिया में बदल जाता है, वही गंध देता है। देखिएगा सार्वजनिक शौचालय में नियंत्रण पानी बहते रहता है, हल्का हल्का हल्का, इसीलिए बहते रहता है ना कि वो बह जाए, पानी के द्वारा वो बह जाए, नहीं तो वहाँ रह जाएगा ना टॉयलेट, तो अमोनिया में बदल के वो गंध देगा। इसलिए क्या होता है ना कि आप अथी में देखिएगा बाथरूम में टेल्स लगाया जाता है, क्योंकि वो विक्रिया नहीं कर पाता है उससे टेल्स। और बोलिएगा कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6.4। 6 होता है, 6.4। दूसरा कुछ का होता है, दूध का होता है 6.4। अच्छा, और मानव रक्त का कितना होता है? रक्त का 7.4। 7.4। और समुद्री जल का 8.2। 8.4। और जल का जल का 7। उदासीन होता है जल, उदासीन होता है। नींबू का नींबू का 2.2 देता है। बोलिए। पेनिसिलिन किसका उदाहरण है? पेनिसिलिन किसका उदाहरण है? दर्द वाला की एंजाइम का उदाहरण है। पेनिसिलिन जो है ना एंजाइम का उदाहरण ही बोल रहा है, तो किसका उदाहरण है? तो केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर पढ़ते एंजाइम का है। पित्त रस मुख्य कार्य क्या है? पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? पित्त रस का काम है शराब। वसाओं को एंजाइम द्वारा पाचन करना अथा पित्त जो होता है कहाँ से स्रावित होता है? पित्ताशय। आकृत से होता है, पित्ताशय में जाके जमा होता है। आकृत से स्रावित होता है, पित्ताशय में जाके जमा होता है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? 14 से 18 बार। सांस में खास लिखा है। लिखा है क्या चीज में लिखा? खास लिखा है, तो मतलब सांस है लिखा, ये सांस पढ़िएगा, वो खास लिखा गया है। क्या है? 14 से 18 बार से लेता है। और 1 मिनट में कितना धड़कन कितना धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार। अब एक बार धड़कने में कितना टाइम लेता है? 8 सेकंड। हाँ, 0.8 सेकंड लेता है। कितना? 0.8 सेकंड लेता है। मानव शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। और पूरे वजन का, संपूर्ण शरीर का वजन का 7% रहता है। कितना रहता है? 60%। जो पंपिंग करता है ना हृदय, 1 मिनट में कितना लीटर पंपिंग कर देता है? हमारे सबसे कम है यार। 50-56 किलो वजन है, तो हमारे कहते बचते वो 5-6 लीटर होबे करेगा। अरे यार देखा 200 केजी वजन रहता है। देखिए, तो 200 केजी वजन रहने से वो स्वस्थ रहेंगे तब ना। वो रोगी ग्रस्त होंगे और 100 केजी वजन होंगे, तो उसमें कहाँ से रहेगा? एक स्वस्थ व्यक्ति रहेगा ना, उनमें रहेगा ब्लड उतना। और जो व्यक्ति है कि रोगी से ग्रस्त है, फूले उले, उसमें 100 केजी, तो उसमें क्या होगा वजन? अति खून कहाँ से आएगा? हमारे 60 केजी है, तो कितने बचे? निकाल लीजिए जो आता है।
मैथ के स्टूडेंट हैं। शिक्षक भी 42 आयोडीन संरचनात्मक संचयन कहाँ होती 60 है? गुने आयोडीन का संचयन कहाँ होती है? भागा 100 थायराइड में होती है। कहाँ होती सारे है? लीटर थायराइड। देखिए वो होता है ना, स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो 5 से 6 लीटर रहेगा, लेकिन औसतन जो बोलता है ना पूरे संपूर्ण शरीर का 7% अगर वजन रोइन होकर उसका होता है, लेकिन 5 से 6 लीटर तो सभी में रहेगा। अच्छा, शुद्ध रक्त कहाँ कहाँ बहता है? सीरा में धमनी में बहता है शुद्ध धमनी रक्त। से हाँ, धमनी में शुद्ध रक्त और फुस अथी में शिरा में अशुद्ध रक्त, लेकिन एक अपवाद में फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त, दोनों अलग मतलब उल्टा हो जाता है। एक भूकंप कोणार्क आवृत्ति तथा तीव्रता मापने के लिए कौन सा अंक का प्रयोग करते हैं? तो सिस्मोग्राफ को करते हैं। कौन से? सिस्मोग्राफ में। ऋग्वेद में काल का देवता का वर्णन है। ऋग्वेद में कौन सा देवता का वर्णन है? इंद्र और अग्नि का। इंद्र कौन सा देवता कहते हैं? इंद्र कौन सा देवता बोलते हैं? इंद्र बोलते हैं। वर्षा को देवता को इंद्र बोलते हैं। मोबाइल भूकंप के तीव्रता दूसर दे है सिस्मोग्राफ नहीं दे मापा जाकर सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ उसमें क्या देता होगा बता भूकंप की दें? तीव्रता किससे मापा जाएगा? रेक्टिफायर कुछ दे इसके। रेक्टिफायर कहीं से देगा जी? रेक्टिफायर तो फिर चल जाएगा, उन्हें लाइन में चल जाएगा। ध्वनि बनाना। देखिए ना यार, भूकंप के रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। रिएक्टर स्केल ऐसे से रिएक्टर स्केल सब सही बोले, भूकंप को नापा जाता है। इसमें क्या है? सिस्मोग्राफ से हो गया। सिस्मोग्राफ है को रिएक्टर रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल ऐसे रहता है, जो ऐसे ही रहता है ना, देखिए ऐसे रहता है वो, और जब भूकंप आता है ना तो रहता है ऐसे ऐसे हो जाता है, वही नापता है। किस पे नापा जाता है? ऐसे से रहता है। रिएक्टर स्केल पर नापा जाता है। रिएक्टर स्केल पर नापा। देखिए ना, एक भूकंप का आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाले अंक को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सिस्मोग्राफ उसी को बोलता है। वो ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे होता है ना, वही नापता है कि कितना रिएक्टर का भूकंप आया है। सिस्मोग्राफ के 4 छह नहीं ग्राम यही है। देख लीजिए ना, प्रतिक्रिया करता है। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणितीय बौद्ध को भिक्षुक बना था वो कौन थे? तो अमर पाली थी। अमर पाली थी। क्या दिया है? हाँ दिया है। वही है, मतलब इधर उधर। स्केलवा के नाम लिखा जाए वो। पुराणों की संख्या कितना है? पुरानों के 18 पूरा 18 पुराण है। कितना? 18। 18 पुराण है। आप क्या सोच रहे हैं? मुझे पुराणों की संख्या? ओ मछली जी। विजयनगर समाज का स्थापना किसने किया था? विजयनगर की स्थापना किसने किया था? हरिहर बुक्का। कितना में किए थे? 1336 में। 1336 ईस्वी में। विजयनगर नगर है कहाँ? मतलब विजयनगर गुजरात में पड़ता है। नहीं पता है। विजयनगर आपको पड़ेगा कर्नाटक के क्षेत्र में। देख लीजिए कर्नाटक के क्षेत्र में विजयनगर राज्य में वर्तमान। विजयनगर सम्राट देख लीजिए वो। बीरबल का असली नाम क्या है? बीरबल का असली नाम क्या है? तो महेश दास। महेश दास। क्या है? महेश दास है। कर्नाटक में हम्पी में है। कर्नाटक में हम क्या बोले थे? हम कर्नाटक बोलने का। हम कर्नाटक बोले थे। कर्नाटक हम्पी में है विजयनगर साम्राज्य के। ध्यान नहीं था इसलिए देख लिया। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता था उसका नाम क्या था? मनेर के चित्तौड़ तोरण था। क्या? तोरण। तोरण था। बोलिए कौन सा वस्तु का जो चंडीगढ़ शहर का नक्शा किया बनाया था? ली कार्बोजर ने। बोलिए मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाला आन कौन सा है? आन का नाम है, आदमी नहीं आन। क्या चीज? हाँ, पथ फाइटर। अब वही मतलब है, आप एनएस बोल रहे हैं दोनों के। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते कौन? महात्मा गांधी गए कब गए थे? 1924 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। महात्मा गोलमेज सम्मेलन चला ने 30, 31, 32 चला। 31 वाला 31 में कौन गए थे? महात्मा गांधी जी गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। जब इंग्लैंड गए तो उन्होंने अधनंगा फकीर किसने बोले थे? विंस्टन चर्चिल ने क्या बोले थे? अधनंगा फकीर। क्यों? क्योंकि आधा धोती पहने हुए थे, आधा धोती को ओढ़े हुए थे। देखे जड़ी भीड़ लग गई पूरा काम हो गया। जब गांधी जी जब जान रहे हैं कि यही हाफ मैन आदमी है जो कि पूरा हिला के रखे हुए, तो उनको क्यों नहीं देखा जाएगा? बोलिए जब गांधी जी वहां से इंग्लैंड से लौटे तो जा रहे थे कहाँ? कराची अधिवेशन 1931 में। पंजाब के रास्ते कराची जा रहे थे तो उनको काला झंडा दिखाया गया।
पंजाब के रास्ते जब कराची जा रहे थे उनको काला झंडा दिखाया गया तो गांधी जी एक वर्ड बोले थे, क्या बोले थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं मर सकते। गांधी मर सकते, गांधीवादी नहीं मर सकते हैं। ओकरे लिए काला झंडा देखेकर भगत सिंह के चलते। अच्छा वो कौन सा दहास से पता है? हाँ यार, राजपूताना था। एसएस राजपूताना से गए थे। पानी वाला जहाज ही जा गया। पानी वाला जहाज से गए थे। स्पेशल मंगवाल गेले। तो जा तो भी रहे थे स्पेशल आदमी, भारत के नेतृत्व की तरफ से नेतृत्व करने के लिए जा रहे हैं। तालिबान क्या है? तालिबान एक संगठन है। किसका? कट्टरवादी संगठन है। तालिबान किस पे कब्जा कर लिया अभी वर्तमान में? अफगानिस्तान को कब्जा लिया है। अभी छुटले कि नहीं, अब उसी का सरकार वहाँ चल रहा है। तालिबान में भारत सरकार द्वारा उसका पार्लियामेंट बनाया गया। उसका पार्लियामेंट हम लोग बोलते हैं, उसका जो भी बोलते हैं उसको बनाया गया। उसका एक बांध बनाया गया। आजाद भी किया अफगानिस्तान को, मतलब हालांकि भारतीय से अलग हुआ है। सुनिए क्वेश्चन, दी ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स पुस्तक का लेखक कौन है? आत्मसेन। क्या है? आत्मसेन है। वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष में परिक्रमण कर सका कौन थे? राकेश शर्मा। महिलाएं में क्या जी? मच्छिंद्री पाल नहीं, वो तो पर्वत रोधी थी जो कि 84 में चढ़ी थी। क्या जी? वो भी पर्वत रोधी थी। कल एक कौन थी? कल्पना चावला थी जो कि हरियाणा से बिलोंग करती थी। और एक डेट में कंफ्यूज है, 2003 होगा शायद, वो मरे थे। वो आने घरे उनका आन में छेद हो गया था जिसके कारण वो मर चुकी थी। संतोष यादव महिला थी जो कि पर्वत रोधी थी, जो कि माउंट एवरेस्ट फतेह की थी, चढ़ी थी। अब बछेंद्री पाल जो कि महिला थी वो भी क्या चढ़ी थी? पर्वत ही चढ़ी थी। प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी जो कि 84 में चढ़ी थी। और दूसरी महिला संतोष यादव थी। क्वेश्चन सुनिए, वियाग्रा नामक औषधि किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वियाग्रा नामक औषधि किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हटाने के लिए। ठीक है, पुरुषों को नपुंसकता को मिटाने के लिए, पुरुषों को नपुंसकता को हटाने के लिए। समुद्र तल से नीचे दुनिया में सबसे निचले भाग में कौन सा देश है? हॉलैंड है। क्या है? हॉलैंड है नपुंसकता को हटाने। बुझे चुने के रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, CaOH होल 2 होता है। राष्ट्रगान किसने लिखे हैं? राष्ट्रगान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर। यस, जनगण मन किसने लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। गाया कब गया था? गाया गया था 1950 11 वाला। देखिए ये दोनों कंफ्यूज होते हैं आदमी। 11 और 96 वाला में। तो 96 में गीत गाया गया। क्या गाया गया था? गीत गाया था। तो गीत जो गाए गए थे तो कौन गाए थे? गीत गाए थे खुद रविंद्रनाथ टैगोर 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अब इनको ये जो राष्ट्रगान है ये गाए थे सदानंद चौधरानी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की क्या थी? भतीजी या भांजी जो भी थी, भतीजी थी। ये गाए थे 11 के। यो था कलकत्ता अधिवेशन। जनगण मन को मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से बोलते थे, इंग्लिश में अनुवाद किए थे। कब और किसने? मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से अनुवाद किए थे। ठीक है, यही किए थे रविंद्रनाथ टैगोर खुद किए थे इंग्लिश में अनुवाद। उसके बाद 1920 में किए थे। सॉरी 1920 में किए थे। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में, जो कि किस में दिया गया था? गीतांजलि के लिए दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में। पूरे एशिया के संदर्भ में पहला नोबेल पुरस्कार इन्हीं को मिला है। किनको मिला है? इन्हीं को मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। बोलिएगा कि सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है। अमेरिका है। अभी वर्तमान में देखिए वो इन्वेस्ट करता है, मतलब सर्च पर भी इन्वेस्ट करता है, आगे काम करते रहता है। हम लोग डेवलपमेंट कुछ बनाने के लिए चाहिएगा तो सरकार से अनुमत नहीं मिलेगा, मतलब मदद नहीं मिलेगा। तब एगो है वो कब सही बात है। देखिए क्या होता है ना, विकसित देशों में प्रोत्साहित किया जाता है ना कि आप ये चीज के आविष्कार कीजिए। सुनिए ना, आविष्कार कीजिए कि इससे जो आविष्कार हो जाएगा तो हम 20 लेवल पे इसको ले जाएंगे। हैं? आज अमेरिका क्यों इतना आगे फाइटर बना रहा है? फ्रांस फाइटर बना रहा है। भारत का भी क्या चीज में पीछे है? तो फाइटर
जो बना पाते हैं लड़ाकू विमान बहुत बढ़िया- कम बनाते बढ़िया चीज में हैं। एगो पीछे। तेजस बनाए वो भी झरझरा जाते हैं कभी कभी। प्रथम स्थान पर कुछ नहीं है कहाँ। प्रथम स्थान है आएगा ना जी, कैसे नहीं है? जनसंख्या प्रथम स्थान है, कहीं तो है ना। मतलब हम लोग के स्थाने ही नहीं लेना है। जब अब यार लग तो पता नहीं कितना जीतो अब ये भी नहीं कम लगला तो उड़ जाइए। देखिए जनसंख्या नियंत्रण बढ़ना ही ठीक है, बढ़ना भी चाहिए। आगे क्वेश्चन सुनिए। सुपर कंप्यूटर परम 10,000 विकसित किसने किए थे? डॉक्टर विजय पी पाटकर ने किए थे। दिल्ली को भारत का राजधानी कब बनाया गया था? 1911 की घोषणा किए थे, 12 में बनाया गया था। दिसंबर में बनवा थी कैलर घोषणा। हाँ दिसंबर में हुआ था, लेकिन 12 में इसको दिल्ली को बना दिया गया। हाँ। और दिल्ली से नई दिल्ली 1931 में, दिल्ली से नई दिल्ली 1931 में। अच्छा बोलेगा कि वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? कोलकाता। मुंबई को कहते हैं। मुंबई। भारत के प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछ डायरेक्ट होता है, मुंबई को बोलता है प्रवेश द्वार। अटैक करो सब जा पहले। हाँ वो भी सही बोले। पूछते हैं DC। जिससे ट्रैक कोई भी ट्रेस करता है भीड़ भड़ाका इलाकों में। अब रेगिस्तान में जाके क्या वो करेगा? बिहारों में अटैक कर दे तो ठीक रहे। नहीं जी, बिहार में कैसे करेगा? गणेश करते एक आध दिन कर दे तो जनसंख्या कम ही कर दे। कुछ नहीं होगा बिहार का। बोलिए हमारे गाँव किसके में हृदय में करते 3 भाग होता है? किसका हृदय 3 कोष्ठ होता है? तो मेढक क्या? मेढक क्या होता है? मज्जा क्या है? मैजा क्या है? हाँ सकंद बल्ब है, सेकंड बल्ब है। बोलिए सलकंद प्याज सलकंद बल्ब है, बल्ब। हाँ बात उसी लिखा हुआ प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन मनीष गिटवा खोल दीजिए, कम नहीं गया। बर्दाश्त हो रहा, इसको खोलो ना। क्या बना रहे हैं यार? अब गाल क्या धमकेगा जी? धमक थोड़ा मुँह रहा है। नहीं धमक रहा। सम्राट अशोक का राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्रा था। कहाँ था? पाटलिपुत्रा था। ये जो मछली सब आता है आंध्रा से आता है, तो इतने तो टाइम कलकत्ता लगेगा। से आ कलकत्ता वाला मछली यार नहीं है, नहीं। सब आंध्रा वाला मछली है। इतना गम मतलब दूसरा टाइप से देता है। बोलिए क्वेश्चन सुनिए। अरुणाचल प्रदेश कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश पूरा कहाँ में स्थित है। भारत के पूरब में है, जिसको पहले नेपा के नाम से जाना जाता नेपा था। नेपा अरुणाचल प्रदेश किस देश से सीमा ज्यादा लगाता है? चाइना के साथ। किसके साथ? चाइना के साथ। अरुणाचल प्रदेश पर कर हमरे कब्जा है। अरुणाचल प्रदेश के वो अपना मैप में कुछ मतलब बोलता है कि मेरा है, और कितना गांव को अपना बता रहा है, 17 कुछ गांव को वो अपना बताता है। अरुणाचल प्रदेश के लोग जब चाइना जाता है ना, उसका वीजा नहीं देता है। एक गोल्डन कुछ करके वीजा आता है, वही देता है कि तो मेरा ही आदमी, मेरा वो ही उसका आदमी। पॉलिसी है। वो सोचता है कि मेरा है, लेकिन उसका कुछ नहीं है, इंडिया के है और इंडिया ही रहे। बोलिए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 583 ईसा। 83 में 500। 463 में तो उनका मृत्यु हुआ था। वो बुद्ध भगवान तो यो तो गौतम बुद्ध ही का है। अब क्या महावीर समझ? के होते 263 तो 540 उनका जन्म है ईस्वी। देखिए ना जी, कल तो पढ़े हैं। कितना क्या आप बोल रहे हैं? 500 देख लेते हैं। 483 तो पहला थी कर गल। सबसे ऊपर एक सेकंड, हाँ सही बोले। 563 में इनका जन्म हुआ और 483 में इनका मृत्यु हुआ है। 483 मृत्यु है। हाँ दोनों देखिए, 563 पढ़े 563 में इनका जन्म हुआ है, 563 में इनका जन्म हुआ है, 483 में इनका मृत्यु हुआ। बच्चे थे कितना? 80 वर्ष पहला के थी थे। करल गेल बहुत संग्रह 483। नहीं हाँ 483 में पहला वर्ष संगीत थी। सही है, क्या बोल रहे हैं? जाओ बस संगीत 483 में हुआ था। और दूसरा हुआ था 383, फिर हुआ 250, फिर हुआ 5 शताब्दी में हुआ। शताब्दी हो गई। कितना में हुआ था इनका जन्म? 563 563 में हुआ था। हम उल्टी लिख दिए थे, दोनों को उल्टी लिख दिए। ठीक है, कहाँ हुआ था इनका जन्म? कपिल वस्तु नेपाल, लुम्बिनी नेपाल। ठीक है, कपिल वस्तु बोलते हैं। सारनाथ किसके लिए पुण्य स्थान है? सारनाथ किसका पूजनीय स्थान है? तो बुद्ध पहला का। उपदेश हाँ बस हाँ पहला उद्देश्य दिया ना, तो मतलब पूजनीय स्थान किनका है? तो बुद्ध का है। गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया बोध गया। कौन सा नदी पर? फल्गु नदी देखिए, इतना कंफ्यूज होते हैं। निराजना या फल्गु नदी ना जी। दुनिया के 20 प्रसिद्ध पिंडदान करने के लिए कौन सा नदी है? फल्गु नदी है, जिसमें कौन सा मंदिर बना हुआ है? विष्णुपथ मंदिर है। विष्णुपथ मंदिर किसने बनाए थे? रानी अहिल्याबाई। किसने बनाए थे? रानी अहिल्याबाई। भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया? गया में है। गया में ठीक है, गया में तो है। नाम क्या है? रबड़ डैम। रबड़ के गया जी डैम।
गया जी डैम। हाँ गया जी डैम। डैम तो नाम लिखा है उधर। उनका लंबाई कितना है? 1 किलो ना किलो 441 मीटर, 441 मीटर। लेकिन गलिए तो हाँ गए हैं तो अच्छा, जब आप गए हैं तो उस सेतु पर क्या लिखा था? जब सेतु पार किए गया जी डैम को तो क्या लिखा था? क्या लिखा था गया जी सीता डैम? सेतु लिखा था। क्या लिखा था? सीता सीता सेतु लिखा था। अब गए हैं तो कुछ कुछ देख के आइए ना जी। तो वो ना लिखा वाला जाइए बनिए वाले ना ये आप गए थे अंदर का ट्रैक्शन में तो क्या देखिएगा? आप लिखे ले बोलिएगा कि जे तो पानियो नहीं ले यार हिलवा ही बोला हाँ ये तो आले कनिया आप तो आल है अच्छा, इसमें पानी का आपूर्ति कहाँ से किया जाता है? किसको नदी से करन गंगा नदी से इसमें पानी का आपूर्ति किया जाता है। कहाँ से? गंगा नदी से किया जाता है। इसको बनाने में कौन सा देश से सहयोग लिया था? देखिए ऑस्ट्रेलिया दिया है, देख लीजिए। पूछता है क्वेश्चन कि गया जी डैम को बनाया गया था तो किस देश के सहयोग से बनाया था, मतलब कौन सा देश कंस्ट्रक्शन किया था? तो ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए, दूसरा देश गया जी डैम कौन सा देश से सहयोग से बनाया गया? एक पिक को कितने सेकेंड बराबर होता है? ऑस्ट्रेलिया क्या देता है? ऑस्ट्रेलिया देता है। हाँ, गया जी डैम जो बनाया था ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से बनाया था। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया की रवीना कंपनी ने हैदराबाद की नागार्जुन साझेदारी से गया जी। क्या बोलिए ना जी कसके, अब बोलिए ना क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के रूबीना कंपनी ने हैदराबाद के नागार्जुन बिल्डिंग कंपनी के नागार्जुन बिल्डिंग कंपनी मिलकर बनाए थे। साझेदारी किया है। इनमें बुलेट प्रूफ अथी लगा हुआ क्या? एक रखिए में बोले थी बुलेट प्रूफ मक्खी बैठा है। इसका जो रबड़ है ना बुलेट प्रूफ है, बुलेट नहीं लग सकता, मतलब लगेगा ना तो भेद नहीं पाएगा। क्वेश्चन सुनिएगा, सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंग कौन सा है? तो दृश्य प्रकाश तरंग है। जल को 0 डिग्री से 3 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन पर क्या होगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो इसमें डायरेक्ट दिले घटेगा, इसमें क्या दिले घटेगा। हाँ, इसमें पहले घटेगा फिर बढ़ता है, 0 से 10 तक जाते हैं। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापमान समान रहता है? फ़ारेनहाइट सेल्सियस पर कौन सा तापमान समान रहता है? -40 डिग्री। प्रकाश वर्ष क्या है? खगोलीय दूरी है। एक प्रकाश बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? क्या देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे थे। गया जी डैम तो नहीं था, इतना मुस्कुराहट गया जी डैम में नहीं है। पर फोटो था। अच्छा ठीक है, किन्हीं के साथ हो गए। नहीं। चलिए, एक प्रकाश बराबर कितना होता है? क्या एक प्रकाश बराबर कितना होता है? 9.46 9.46 गुणे 10 पर पावर 12 किलोमीटर। अब मीटर में देगा तो 15 देगा। क्वेश्चन आगे सुनिए, पृथ्वी के सतह का प्लान वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन सुनिए, चंद्रशेखर के दौरान क्या है? चंद्रशेखर क्या है? चंद्रशेखर सीमा क्या है? 1.4 गुने सूर्य की अति है। चंद्रशेखर सीमा अलग है, जो आप बोल रहे हैं ना वो अलग है। बोलिए। अच्छा, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी आ जाती है किसका बीच में? सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? अमावस्या पूर्णिया? पूर्णिया के दिन में लगता है। कौन सा पूर्णिया के दिन? सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। अमावस्या पूर्णिया समझते हैं ना? हाँ जी। क्या काली रात, अमावस्या की रात, 12 बजे रात की। बोलिए, ये चंद्रशेखर को भौतिक के किस विधि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? खगोलीय भौतिकी के लिए। खगोलीय भौतिक के लिए। जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है? बढ़ जाएगा। लोहा का भार बढ़ जाता है तो जंग लगना कैसा विक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें दूसरे रूप से एक रूप में आना सके, मतलब समझिए ना। अच्छा, चूने की पुताई से उत्सर्जन चमक किसके द्वारा होता है? मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा होता है। मोमबत्ती जलना कैसा रासायनिक अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया है। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन है। CH4 मीथेन। मीथेन कहाँ कहाँ निकलता है? मीथेन गोबर गैस। आप बोलिए दो चार। धान के खेत से। गाय के पगुली से। हाँ, जानवर जो पगुली करता है, जो गाय है ना भैंस को देखेगा। क्या चीज? बंद कमरा से, कुआं से, दलदली इलाके से, बहुत सारा दो चार बात किसान के जहाँ से उपयोग है सब से निकल। किसान को मित्र किसे कहते हैं? केचुआ का क्यों? उर्वरक बनने Yes. जमीन के। वो की करता है ना, देखिएगा ना, भुरभुरा कर देगा मिट्टी को, तब भुरभुरा कर देगा, उसमें क्या होता है? उसको उर्वरक शक्ति बढ़ जाता है, उससे किसान का मृत कहा जाता है। लेकिन तो क्या मिट्टी है। वही बोलता है, ये तो मिट्टी है ना। देखिए,
उसमें हड्डी तो नहीं रखता। हम वो बोले कि मिट्टी को भुरभुरा कर देता है। आप जो बोले वो भी सही है, लेकिन सागरो एक ही चीज नहीं बोलिएगा। अच्छा बोलिए, केचुआ जो भुरभुरा कर देते उसमें क्या होता है? उर्वरक शक्ति बढ़ जाता है। उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए मतलब क्या चीज का हम बुआई करें कि उर्वरक शक्ति बढ़ जाए जमीनों को? दलहन को करते हैं। क्या चीज? दलहन को बोते हैं। देखिएगा जिस खेत में चना आप लगा दिए, अगला साल गेहूं लगा दिए, वो गेहूं ठीक होगा। और जिस खेत में खाली गेहूं लगा रहे हैं, चेंज करते रहो ना तो हाँ उसको चेंज करते रहिएगा ना तो ठीक रहेगा। और जिसमें डांट उट लगा देंगे तो जमीनों को सोख लेता है, बहुत अधिक सोखता है। अब छुपा हुआ डांट लगाइए तो क्या होता है? क्या चीज दिहासा बोलता है ना, हाँ गाँव में बोलता है, जिससे दूर का खेत का दिहार नहीं। गांव में एक बाध का नाम होता है अपना अपना, मतलब जैसे गांव के पश्चिम पूर्व में जो भी बाध होता है उसका अलग अलग नाम होता है। हम लोग में ढेर नाम है। एक आप बोल सकते हैं क्या चीज? बिजली बार चलिए चलिए ठीक है यार, बात दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है? कैल्शियम होता है। कौन सा? कैल्शियम होता है। और दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध में बी नहीं पाया जाता है, सी नहीं पाया जाता है। भोपाल गैस में, भोपाल गैस कौन सा गैस रिसाव होता है? भोपाल मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कि था MIC बोलते हैं। कब हुआ था? 1984 में हुआ था। किसे कठोर जल कहते हैं? कठोर जल सोडियम। समुद्र जल को कठोर जल कहते हैं। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा रहता है, मतलब कौन सा तत्व रहता है? हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित रहता है? लोहा रहता है। क्या रहता है? लोहा रहता है। लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? अमीनिया रोग होता है। गर्भवती महिला को क्या कहता है? आयरन को गोली दिया जाता है, क्योंकि लोहा मतलब कंट्रोल में रहे। मतलब बोलिए दूध में कौन सा विटामिन नहीं रहता है? तो सी नहीं रहता है। सुनिएगा, कासा किसका अवयव है? ठीक है, कॉपर और एसन का है। SU और SN का है। कॉपर और SN सभी प्रकार का इस्पात में क्या होता है? कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। गैस कार्बन की भौतिक अवस्था किसमें होता है? गैस कार्बन की भौतिक अवस्था किसमें होता है? ठोस में होता है। किसमें? ठोस में होता है। फलों को पकाने के लिए उपयोग आने वाली गैस कौन था? एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। किसे ठोस स्नेह के रूप में प्रयोग करते हैं? स्नेह के रूप में ग्रेफाइड का प्रयोग करते हैं। पेंसिल में किसको प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइड का रहता है। पेंसिल, हाँ जो आप लोग बहुआ में लिखते थे हम लोग। एथिल बहुलक किससे बना होता है? कि क्या मिलता है? एथिलीन बहुलक से क्या मिलता है? पॉलीएथिलीन मिलता है। पॉलीएथिलीन। कौन सा तत्व अर्धचालकों का प्रयुक्त होता है? तो सिलिकॉन। अर्धचालक सिलिकॉन है। सिलिकॉन से क्या बना हुआ रहता है? चिप बना रहता है। सिलिकॉन से क्या बना रहता है? चिप। कौन सी विकिरण विद्युत चुंबक का विकिरण नहीं है? तो परास्रव तरंग है। कौन सा? परास्रव तरंग। सोना मुख्यतः किस राज्य में ज्यादा पाया जाता है? कर्नाटक में। KGF उसी पे बना हुआ था। कोणार्क गोल्ड फील्ड बोलता है। सोना भंडारण में अभी बिहार को देता है, जो कि जम्मू जिला में। इससे पहले सोनभद्र जिला मिला था उत्तर प्रदेश के। अभी तक निकला ना या नहीं, इससे निकाला भी नहीं जा रहा है। यहाँ निकालना भी मुश्किल है। कोई कंपनी की ठेका दिया जाएगा तब ना, कारण कि भारत सरकार बिहार में ठीक भी नहीं, बिहार में ठीक कर देगा। इसका मतलब है कि बहुत। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या क्या चालू किया था महाराष्ट्र में? शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव। बोलिए, ज्योतिबा फुले के नाम सुने? पत्नी है, वो कौन थी ज्योतिबा फुले? पत्नी ज्योतिबा फुले क्या है? लेडीज है या जेंट्स है? लेडीज। जेंट्स है ज्योतिबा फुले। मारिए ना, देख लीजिए। अभी तक नहीं पता था ज्योतिबा फुले क्या है। कर जन्नी हो गलो आए वो प्रार्थना समाज के करके लोग। देखिए ज्योतिबा फुले कौन है, देखिए ना। कौन फूल ले लेते यार? देख लीजिए ना, हम देख लीजिए। बाबू कुंवर सिंह का किस युद्ध में लड़े थे? बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? 1857 के युद्ध में लड़े थे। ज्योतिबा फुले कौन है? आगे सुनिए, भारत गणराज्य कब बना? ज्योतिबा फुले, हाँ यार, 26 जनवरी 1950। क्या है? बूढ़ा जी। तो आप बोल रहे थे किनका पत्नी है? अरे ना, एक पत्नी को जी तो कहते हैं। हाँ वो है, आप जो बोल रहे हैं ना वो भी है। तो बोला उसको क्लियर करो जी। क्लियर करें, वो हम खुदे नहीं समझ क्या बोले चाह रहे हैं ना। वो हम समझ रहे क्या बोले चाह रहे हैं, लेकिन उसको हम खुदे नहीं क्लियर है। कैसे क्लियर कर सकते हैं?
सुनिए, भारत के पड़ोसी देश कौन सा है? भारत के पड़ोसी देश। भारत के कुल कितनी पड़ोसी देश है? भारत में पड़ोसी तो चार पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो 9 है। कितनी है? 9 है। स्थलीय सीमा कितने देश के साथ बनाते हैं? 7 देश के साथ बनाते हैं। जलीय सीमा 2 देश के साथ बनाते हैं। स्थलीय सीमा जिस देशों के साथ बनाते हैं उनका नाम बोलिए। सुनिए, उनका नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। वो तो मैप देख रहे हैं तो खुदे आग लग रहा है कि अपना सटा हुआ जो भी है वो है। और जलीय सीमा 2 को बनाता है, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव जो कि भारत से कने दक्षिण में है, अरब सागर में स्थित है। कहाँ है? अरब सागर में। अब बोलिए, जलीय और स्थलीय सीमा कितने देश बनाते हैं भारत से? क्या मालदीव में समझौता हुआ, रुपया मालदीवी रुपया जो है ना करेंसी, उसमें होगा व्यापार। क्या होगा? उसमें व्यापार होगा। सुनिए ना, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा कितने राज्य बनाता है? मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने राज्य बनाता है? जलीय और स्थलीय दोनों। तब बनाता है हाँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। क्या? एक सेकंड, नहीं बोल रहे हैं ना कि जलीय और स्थलीय सीमा कितने देश बनाता है? देखिए, पाकिस्तान और म्यांमार और बांग्लादेश बनाते हैं। बांग्लादेश भी जलीय सीमा लगाता है, पाकिस्तान भी लगाता है और म्यांमार भी लगाता है, जो पूर्वोत्तर राज्य लगाता है। आप बोलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन सा कितना है? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कितना है? सुनिएगा कौन कौन है। भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भारत तो खुद है। ये इतना है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, भारत लेके 5 देश है। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? क्या चीज बोले? पाक जल डमरू या मनार की खाड़ी कहते हैं। क्या? मनार की खाड़ी। इसको तोड़ने के एक योजना आया था, लेकिन जब से मोदी जी आए ना तो इसको हटा दिया गया। क्या होता है ना कि बड़े जहाज भारत घुस नहीं पाते, तो हम लोग बड़े जहाज को खाली कहाँ करते हैं? जाके श्रीलंका में खाली कर लेते हैं। उसके बाद छोटे जहाज से लाते हैं, जो कि बड़ा जहाज रहता है नहीं आ पाता है, इसलिए तो नहीं, अब नहीं टूटेगा इसको। मतलब बोल रहा था, भारत में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगाता है? बांग्लादेश। कितना लगाता है? 4100 496। देखिए, 4100 ठीक है, लेकिन एक रेट दे देगा ऑप्शन दे देगा तो ठीक है, नहीं तो एक रेट में आइएगा ना तो फिर 96 नहीं, जब 96 देते तो 41 नहीं देते। तो वही ना बोल रहे हैं कि 96 गुना हो सकता है 97 भी दे दे। नहीं देगा तो 41 देगा डायरेक्ट। अच्छा बात है कि 41 भी देगा तो देखा जाए। भारत के सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाते हैं? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ बनाते हैं। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा, जो कि 3 तरफ से घिरा हुआ है। भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका और इंडोनेशिया दोनों है। श्रीलंका, इंडोनेशिया की सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है। ग्रेट चैनल। कौन सा? ग्रेट चैनल। अंडमान निकोबार किनको मिला था दान में? सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। ओकरे में तो दोनों नाम लिखल है पर स्वराज द्वीप कौन द्वीप? भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश, भारत के पूरब में पड़ोसी देश। पूरब में संदर्भ में देखिएगा तो बांग्लादेश भी है, और पूर्वोत्तर भारत पूर्वोत्तर राज्य भारत के उससे म्यांमार है, और एने से बीच में आ जाता है ना बांग्लादेश, तो बांग्लादेश और ये दोनों है म्यांमार। पश्चिम में पाकिस्तान, ठीक है। दक्षिण में श्रीलंका और लक्षद्वीप भी। दक्षिण नीचे और ऊपर में जिसको बोलते हैं उत्तर, क्या है ऊपर में? चीन है। नेपाल तो है, लेकिन बड़ा देश के बात आएगा ना तो चीन है। क्या है? चीन है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर दिया हुआ। क्या है? जम्मू कश्मीर। अच्छा, एक चीज बोलिए, बीएसएफ कहाँ रहता है? किसका मतलब बॉर्डर? किसका बॉर्डर? पाकिस्तान के बॉर्डर और इसका बॉर्डर पर नहीं, क्या इसका बोलते हैं? नेपाल के बॉर्डर पर। चीन का बॉर्डर पर एसएसबी नहीं, इसका जी बांग्लादेश के बॉर्डर पर क्या रहता है? बीएसएफ। इसका पाकिस्तान के, और इसको क्या बोलते हैं नेपाल वाला पर? नेपाल एसएसबी रहता है। इसके बाद आईटीबीपी कहाँ रहता है? आईटीबीपी सियाचिन में, जिसको चाइना के बॉर्डर पर रहता है। आईटीबीपी वहाँ है। क्या चीज? तिब्बत में तो उसी को उसी बॉर्डर है। आईटीबीपी की उसी बोलता है, इंडिया तिब्बत बॉर्डर फोर्स उनको बोलता है। और एसएसबी रहता है आपको यहाँ नेपाल के लिए बना, या शांति इलाका है।
उसके बाद आपको इसमें कौन रहता है, म्यांमार में, म्यांमार के सीमा पर सीआरपीएफ अंदर के लिए रहता है, शांति अंदर शांति होता है ना। ये रहता है असम राइफल, समझे, हाँ एआर जो रहता है वही रहता है, वो नहीं रहता पूर्वोत्तर भारत में वही रहता है। अरुणाचल प्रदेश शिमला से हाँ, अब क्या चीज बोले, सीआरपीएफ रहता है केंद्र के लिए, जैसे आतंकवादी कुछ हुआ ना उसके लिए रहता है। अब बोलिए रिजर्व पुलिस में आओ, हाँ रिजर्व पुलिस में आता है। एगो होता है सीआईएसएफ, किस में रहता है, इधर झार में छत्तीसगढ़ अथिया मरवा फैक्ट्रिया वाला वाला ना। सीआईएसएफ जो रहता है ना, वो रहता है आपको कारखाना हो, एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, और जंगल झाड़ में सीआरपीएफ रहते हैं। कौन रहता है, सीआरपीएफ रहते हैं। आओ अंदर तो बहुत सारा पुलिस है, वो तो बाद में धीरे धीरे देखे रहेंगे। सबसे खतरनाक एसएसएफ जान जोखिम सबसे ज्यादा ये पेमेंट ऑफरे है। ऐसा से आप सबसे ज्यादा रैंक ले। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, रेड क्लिफ, कौन सा इनका निर्धारित कब किया गया था, रेड क्लिफ के हाँ। 14 में 15 अगस्त 1947 को सर जो रेड ने किया था, रेड क्लिपे द्वारा किया गया, तो उन्हीं को नाम पर ये है। जैसे तैसे बात करके जैसे हाँ, वो पुलिस स्टेशन उठा के वो बांट दें, कुछ नहीं किए, किसका घर वांगना करने किया कोई पता नहीं, लेकिन आधा चल गया पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन उठाए मैप पर, वो जाके थोड़ा बांटे, मैप निकाले पुलिस स्टेशन से घेर दिए। अंग्रेज के हाथ में सब कुछ सही था, मान में तो मानने हम जाते हैं, और ऐसा करके कि अभी तक हम लोग लड़ रहे। हम लोग के सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, अंग्रेज है, लेकिन किसको समझते हैं, पाकिस्तान के समझते क्या भाई वे के डुबका हम लोग सब कुछ तो पाकिस्तान चाइना वो करके गया, अंग्रेज करके गया। कमजोर है उसको दुकाट देना, तो कमजोर पर सभी होता है। एक बड़े व्यक्ति दुकान देख के चल जाएगा तो वो हंसी से कर आया है, और ये वो कमजोर व्यक्ति मजाक से भी करिएगा तो 2-4 फेंट दीजिएगा। कभी भाई तो बता दिए तो क्या यही होता है। पड़ोसी देशों के सीमा से जुड़ने वाले भारतीय राज्य की संख्या कितनी है, 9 गो। इसमें 17 हुआ दिया है, कितना, हाँ, 17 दिया है। भारत का हुआ भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, कौन सा है, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। पीओके के लिए कितना लोकसभा के सीट रखे हुए हैं, 5 सीट रखे हुए हैं, 5 सीट रखे हैं पीओके के लिए। जाइए आएगा जी लेकिन 545 हाँ बोलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा क्या है, नियंत्रण रेखा जिसको बोलता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलता है ना। और ये नियंत्रण रेखा को निर्धारण कब हुआ था, 1972 शिमला समझौता। शिमला समझौता में हस्ताक्षर कौन किए थे भारत से, वो तो मर चुके थे, इंदिरा गांधी थी, और इधर से भुट्टो थी, और दोनों महिला थी, बेनजीर भुट्टो थे, और दोनों महिला थी। इंदिरा गांधी जमाने में कंटाप देखिए इनका ध्यान देखिए कहाँ है, आदमपुर कहाँ है, आदमपुर कहाँ है, तो आदमपुर भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कुमारे की तो रह गया वो। ठीक है, देखिए 3 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है, 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत। सोनिया गांधी अगला दंगा रह गया तू कर ले जो मशीरा किसी के आदों में कोई कुमारे रह गए, सलमान खान नहीं रहले, बहुत कुमारे हैं जी, कुमारे रहिए ठीक है। अथियो कर यार इस बार यार आपको सलमान खान लग रहे हैं, रेखा खाली वही है अपना, राहुल गांधी जी हैं, मोदी जी भी छोड़िए दिए, योगी जी भी छोड़िए दिए, सब तो उसी कुछ है। छोड़िए दी हम वो छोड़िए राजेंद्र जी तो आप लोग जब छोड़े हैं तो मोदी जी वही बनिएगा। चलिए ब्रह्मांड का संपूर्ण परिचय बंद कर दे जी, 1 घंटा प्रोग्राम नहीं हुआ, 1 घंटा बोले। पृथ्वी के घेरने वाला आकाश कौन सा है, पृथ्वी के घेरने वाले आकाश को क्या कहते हैं, तो ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान करते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान करते हैं, जो कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाता है, बिग बैंग। क्या कहता है, बिग बैंग थ्योरी कौन दिया। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है, साइरस है। क्या साइरस है, ओ रिंग बोलती है जिसको। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, अब कब किया था, बिग बैंग थ्योरी की दिया था, किसने, कौन दिया था, बेल्जियम के जॉर्ज लाइटनिंग ने दिया था 1966 में बिग बैंग सिद्धांत दिया था। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा है, तारा है तो ये अभिनव तारा, सुपरनोवा प्रक्सिमा सेंचुरी अलग है। ब्रह्मांड की आयु कितना है, ब्रह्मांड की आयु कितना है, कितना मिलियन ट्रिलियन है, 13 बिलियन है, 13 बिलियन है।
बिलियन कितना? अच्छा मिलियन बिलियन मतलब क्या होता है आप लोग तो समझ रहे हैं? अरब कैसे करके आता है? 10 अरब। 1 मिलियन मतलब कितना लाख? 1 मिलियन 10 लाख। 10 लाख होता है, 10 लाख होता है। बिलियन में हो जाता है कितना? 1 करोड़ कितना? 100 बिलियन 100 अथी 100 मिलियन होगा ना, पहले 1000 मिलियन तब होगा बिलियन में जाएगा। बिलियन में। बिहार की एक गाना आया है जो बिलियन में पार कर गया है। लॉलीपॉप नहीं, इनका है हेलो कौन करके जो गाना नहीं था, ब्रिटिश पांडे वही करके बिलियन में जो कि टॉप कर गया। अभी तो भोजपुरी में कोई गाना उतना गया नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जी। बोलिए ब्रह्मांड का व्यास कितना है? ब्रह्मांड के 10 पर पावर 8 प्रकाश वर्ष है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रा कौन सा है? पार्सेक है। क्या है? पार्सेक है। 1 पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष। आप लगता है ये बोला कहीं बोल रहे थे एक बार ना, बोल रहे थे उसमें। उसमें बोले थे। प्रकाश वर्ष मात्रा किसका है? दूरी का है। किसका? दूरी का है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? किलोमीटर और मीटर दोनों बोलिए। ऊपर में 12 हो जाता है, एगो 15 हो जाता है। ठीक है नहीं क्या बना रहे हैं? 9.46 10 पर पावर एगो 12 किलोमीटर। हाँ, एगो 15। और 15 मीटर हो जाएगा। क्या 3 जीरो कट एक जाएगा? गुना कर 1000 से भाग दीजिएगा। सूर्य ब्रह्मांड को केंद्र कहलाता है। मैक्सिमा सेंचुरी। सेंचुरी। जो बोलिए ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर। एक ब्लैक होल की घटना हुआ था 1757 में, जाएगा ना इतिहास के बाद में चलेगा। वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु गणित हो जाते उसे कौन सीमा कहते हैं? तो चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। जाके आगे जाके मृत्यु हो जाते उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। सौर मंडल का केंद्र कहाँ है? कहाँ है? किसे? जैसे बोल रहा है ना सौर मंडल का केंद्र है, तो केपलर ने है। किसने? केपलर ने कहा है। तारे का रंग सूचक होता है, किस पे करता है तारा का? उसमें हाँ, उसके ताप पर करता है। क्या? उसके ताप पर करता है, दूरी पर नहीं निर्भर करता है, इसका ताप पर करता है। दे देगा ऑप्शन में, दूरी पर नहीं, ताप पर ज्यादा ही करता है। अंतरिक्ष आतरी को आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई प्रतीत होता है, कैसा? किसके कारण आकाश नीला दिखाई देना? पराकिरणन के कारण। पराकिरणन के कारण। जल से पराकिरण। तारे के टिमटिमाना किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे को सुंदर पैटर्न कहलाना। सुंदर पैटर्न कहलाना। तारामंडल। क्या? तारामंडल। तारामंडल की कुल संख्या तारामंडल के 89 है। कितना है? 89 है। बोलिए तारों के बड़े बड़े गुच्छों समूहों को क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। क्या कहता है? गैलेक्सी कहलाता है। हाँ वही होता है। आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार होता है। क्या होता है? सर्पिलाकार होता है। आकाश गंगा की निकटतम मंदाकिनी कौन था? देवयानी। कौन सा? देवयानी है। एक खगोलीय एकांक औसत दूरी होता है किसका? सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी होता है। क्वेश्चन सुनिए। दूध मेखला क्या है? दूध मेखला क्या है? दूध में पूछल तारा एक मंदाकिनी है। क्या है? एक मंदाकिनी है। अब मंदाकिनी क्या है? क्या मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी है क्या है? अरबों तारों का समूह है। अरबों तारों का समूह है। एक मंदाकिनी में अरब तारा मतलब बहुत सारा तारा। अरबों तारा मतलब बहुत सारा संख्या है। पल्सर क्या होता है? पल्सर तारा तेजी से घूमने वाले तारा। पल्सर एक कंपनी भी है। क्या चीज का है? गाड़ी। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली अंतिम बार कब देखे गए थे? 78 में। 1986 में। अब देखे जाएंगे 2062। हाँ 2062 पर दिखाई देता है। पृथ्वी का परिचय 76 पर। सुनिएगा। पृथ्वी का परिचय। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। अब एगो है ना पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास तो 12,714 किलोमीटर। 42 किलोमीटर का अंतर है। हाँ 42 किलोमीटर अंतर रखिएगा ना तो आध हो जाएगा। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विश्वतीय व्यास में अंतर 42 किलोमीटर। कितना है? 42 किलोमीटर। पृथ्वी पर जल का भाग कितना है? 71% है। ठीक है। जो बोले पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है?
5.5 औस ग्राम सेंटी क्यू में आता है। पृथ्वी गति करती है किधर से किधर? पृथ्वी उल्टा कर पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व करती है। पृथ्वी का अक्ष घूमता है कैसा? घूर्णन है। पृथ्वी कैसा? घूर्णन अक्ष पर। दिन रात होता है किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अच्छा, पृथ्वी घूरता है कि सूर्य घूरता है? पृथ्वी घूरता है। लेकिन गांव में बोलेगा तो लड़ाई हो जाए। कतई बंजो सूरज भगवान में चलेगा। ओकर बाद बोलेगा हमार दूरा काहे घूरा है? वो बोलेगा कि हमार दूरा कल है तो पश्चिमे से, आज क्या नहीं हुआ, काम फंस चुके हैं जी। नहीं बोलिएगा कोई फंस गए हम गांव में। ऋतु परिवर्तन क्या क्या कारण है? हाँ वही परिक्रमण के कारण। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमते हैं? कितना डिग्री 1 घंटे में घूमते हैं? 23 घंटा 15 डिग्री घूमते हैं। कितना? 1 मिनट में 4 डिग्री घूमते हैं। कितना घूमते हैं? 4 डिग्री घूमते हैं। पृथ्वी अपने धुरी पर झुका हुआ कितना डिग्री? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। बोलिए, पृथ्वी के भूपट्टी क्रस्ट के प्रचुर मात्रा कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन होता है 46.80 मतलब दे रहा 8 बोले ना, 46.8 है मतलब 47 लमसम है ये। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस। पृथ्वी गोल है किसने बोले थे? पाइथागोरस ने बोले थे। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवित शैल कहलाता है क्या? मैग्मा। क्या कहलाती है? मैग्मा, जिसको लावा बोलते हैं। अच्छा, जो विस्फोट होता है ज्वालामुखी, उसको क्या बोलते हैं? उसका थी को मुंह को क्रेटर बोलते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को, जिसको क्या बोलते हैं? अपसर बोलता है। और निकट दूरी कब होता है? पृथ्वी उपसर, जो कि 3 जनवरी। यदि बोलिए 3 जनवरी निकट है तो पहले 3 जनवरी रहा, ओकर बाद आया 4 जनवरी। लेकिन जब दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं ना में उड़ा जाइए, अकबका जाएगा एकदम। जखने कहाँ समझ आएगा, लगता है ना कि जैसे जयमाला पर नहीं लगता है कि साहब तुम मतलब चाहे मिठाई के दुकान जाइएगा तो नहीं लगता कि कौन खाए कि अवसर और उपसर में हाँ दोनों अंतर होता है। आप पहले ना हुआ है। याद रखिए, कैसू करके याद रखना, किसी से रिलेटेड 4 तारीख 3 तारीख याद रखें बस। 4 तारीख बड़ा होगा, 3 तारीख छोटा। पृथ्वी के आंतरिक संरचना बनी है किससे? सियाल सीमा नेफेल, सियाल सीमा क्रोड से, जैसे नेफे बोलते हैं। पृथ्वी के सबसे भीतरी परत का क्रोड है। क्या है? क्रोड है, जो निफे बोलते हैं। क्रोड बना होता है लोहा और निकेल से। किससे? लोहा और निकेल से क्रोड बना होता है। सियाल बना होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। सिलिकॉन और एल्युमिनियम से सियाल बना होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सीमा बना है क्या? सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। पृथ्वी का सुरक्षा कवच ज्वालामुखी। वो नहीं रहेगा ना, ज्वालामुखी होता है ना, पृथ्वी का जो गर्मी होता है ना, लावा हुआ, वो बाहर भीग देता है। नहीं बोलता है कि गर्मी निकलता है, हम लोग की गर्मी निकलता है तो इधर इधर दाना हो जाता है। नहीं बोलते हैं कि महासागर निकल कुछ निकल गया, उसका भी निकलता है। पृथ्वी के बाह्य भित्ति उपस्थित कहलाता है। ब्रह्मांड भित्ति उपस्थित कहलाता है स्फेयर। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। किससे? 21 जून, जो कि गोलार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है। और 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में होता है, 2 दिन होता है। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, जो कि उत्तरी गोलार्ध में होता है। अब 22 दिसंबर बोले तो 3-4 दिन के बाद। हाँ, और बाद 21 जून के क्या होता है? बड़ा थी उत्तरी गोलार्ध के बाद होता है। फिर उलट जाए, उलट ये दोनों आगे पीछे होते हैं। एक दिन ज्यादा बड़ा रहते हैं, गोलार्ध में ज्यादा बड़ा रहते हैं। हाँ, तो सबसे दक्षिणी बस उतनी होता है। कहा जिसका दिन बड़ा होगा उसको तो कम होगा जी, एक ना कोई बड़ा होगा दूगो में, तो वही तो बंद हो गया। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। कौन सा दिन? 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। और चंद्र ग्रहण होता है ना, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। पृथ्वी बीच में आता है, एक बार चंद्रमा बीच में आता है ना। पृथ्वी से चंद्रमा कितना भाग दिखाई देता है? 57%। कितना? 59.57 है, 59 देना चाहिए। 57 इसमें 59 देता है, एक्यूरेट देखेगा 59 सही है। पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है यूरेनियम काल निर्धारित द्वारा। पृथ्वी पर आंशिक विस्तार कहाँ से कहाँ है? तो 180 डिग्री से 180 से 360 तक, 180 से 360 तक। बोलिए, 2 देशांतर रेखाओं के बीच दूरी क्या करता है?
गोरे का गोरे का। क्या आता है गोरे। ठीक है, आज रहने देते हैं। आदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।